Guys, welcome back to this video. I hope you all are doing great and doing your work good as well as you do. So थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो ज्योग्राफी की फुल डिटेल एनालिसिस पे होने वाली है। तो अगर आपको इसी तरीके की सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखनी है तो मैंने इससे पहले भी पॉलिटी की वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगनर हैं और अगर आप प्रिपरेशन में हैं तभी। सो नॉट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम फॉर द ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इन दोनों को कवर करना है। सिलेबस में देखें तो सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल इन तीन सेक्टर के बारे में 3 वर्ड्स में बताया गया, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे पहले तो आप 10 टू 13 ईयर की पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों सेक्टर से। ओके, नाउ मूविंग ऑन मेन सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेन सिलेबस ऑफ यूपीएससी ज्योग्राफी। सो this is the main syllabus of geography. You can read it, and if you are from Hindi medium, then this is for you. So geography का एंड अगर आपको मेंस का सिलेबस समझने में जरा भी प्रॉब्लम हो रही है देन यू कैन गो विद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2013 से लेकर 2024 के क्वेश्चंस एनालिसिस कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे आप इस सिलेबस को समझ सकते हैं। सिलेबस बहुत ही कंसिस्टेंट वे में बताया जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़कर समझना है। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। लेट मी टेल यू इन हिंदी। विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, विश्व भर की प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कई सारी चीजें जिसमें आपको इस तरीके के कई सारे पार्ट्स में एक्टिविटीज एंड प्रीलिम्स का मैंने आपको बताया था फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल 3 सेक्टर में आपका प्रीलिम्स का फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चैप्टर में 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया था प्रीलिम्स का, ठीक है। मोर थिंग, अगर ज्योग्राफी के साथ-साथ आपको सप्लीमेंट्स भी यूज करनी होंगी जिसमें आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं देन यू कैन गो विद डाउन टू अर्थ, एंड अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं देन यू कैन गो विद व्हाट वी से दैट घटना चक्र बुक। सो या और साथ ही साथ आपके जो डेली करंट अफेयर हैं एंड न्यूज़पेपर आप उन सबको लिंक अप करके बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में ज्योग्राफी की। तो सबसे पहली चीज 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। वहीं सेकंड की 11th एंड 12th में ज्योग्राफी के दो पार्ट्स हो जाते हैं। 11th की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं अभी यहाँ पे लगा दी है, आप देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। देन अगर आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है देन बात आती है कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। देखो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी के अंदर आपको चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाने हैं, ज्योग्राफी में आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं जो आपको आगे के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। देन बात करते हैं मॉडर्न बुक। तो मॉडर्न बुक जो है इस माजिद हुसैन जिसको आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी इन सब चीजों कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। देन बात करते हैं मैपिंग, जो की बात कर रहे हैं तो साथ में भी मैपिंग को भी साथ में लेके चलना होगा। तो मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड की एटलस ले सकते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश में भी मैपिंग को कंप्लीट करना चाहिए इफ यू आर कंफर्टेबल। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो मैं उनको प्रिपेयर करूंगी। टिल देन टेक केयर।